1962 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण थे। हर तरफ ऐसी खबरें फैल रही थीं कि सोवियत संघ कभी भी परमाणु बम गिरा सकता है। इस डर की वजह से अमेरिका के लोग घबरा जाते हैं और अपने घरों के पीछे बंकर बनाने लगते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उनमें छुप सकें। 2. केल्विन भी कई सालों से अपने बंकर को और मजबूत बनाने में लगे हुए थे। एक दिन केल्विन और उनकी गर्भवती पत्नी हेलेन अपने घर में एक पार्टी रखते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वे टीवी पर राष्ट्रपति कैनेडी का एक भाषण देखते हैं। उसमें बताया जाता है कि सोवियत संघ के खिलाफ एक गुप्त मिशन की योजना बनाई जा रही है। भाषण में ज्यादा जानकारी नहीं दी जाती, लेकिन केल्विन बहुत डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। वह तुरंत सभी मेहमानों को घर से बाहर भेज देते हैं और अपनी पत्नी को लेकर जल्दी से बंकर के अंदर चले जाते हैं। कुछ ही सेकंड बाद एक विमान शहर के ऊपर से गुजरता है, लेकिन उसमें अचानक खराबी आ जाती है। पायलट बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उसे संभाल नहीं पाता और विमान सीधा केल्विन के घर पर गिर जाता है। इस हादसे में उनका घर पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। बंकर के अंदर केल्विन जोर का धमाका सुनते हैं और चारों तरफ कंपन महसूस करते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि युद्ध शुरू हो गया है। वह तुरंत बंकर का दरवाजा बंद कर देते हैं और हेलेन को बताते हैं कि यह दरवाजा अब हाथ से नहीं खुलेगा, यह अपने आप 35 साल बाद खुलेगा, जब बाहर का माहौल सुरक्षित हो जाएगा। ऊपर जमीन पर अधिकारी आते हैं और मलबे की जांच करते हैं, लेकिन उन्हें कोई जिंदा इंसान नहीं मिलता। इसलिए वे मान लेते हैं कि केल्विन और हेलेन इस हादसे में मर चुके हैं। दिन बीतते जाते हैं। केल्विन धीरे धीरे बंकर में रहने के आदी हो जाते हैं, लेकिन हेलेन को वहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक दिन हेलेन को प्रसव पीड़ा शुरू होती है और केल्विन की मदद से वह एक बेटे को जन्म देती है। उनका बेटा एडम धीरे धीरे बड़ा होकर एक समझदार और तेज बच्चा बन जाता है। केल्विन उसे अपनी पूरी जानकारी सिखाते हैं और चाहते हैं कि एक दिन एडम बाहर जाकर देश को फिर से बेहतर बनाए। वह उसे स्कूल के सभी विषय सिखाते हैं, साथ ही फ्रेंच और लैटिन भाषा भी सिखाते हैं, बॉक्सिंग करना सिखाते हैं और शेयर मार्केट के बारे में भी बताते हैं। वहीं हेलेन उसे घर के काम करना सिखाती है और नाचना भी सिखाती है। केल्विन उसे अपने बेसबॉल कार्ड्स का कलेक्शन भी देते हैं और उसे खेल समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम को यह सब थोड़ा मुश्किल लगता है। दोनों माता पिता उसे अच्छे संस्कार सिखाते हैं और उसके सामने कभी भी गाली नहीं देते। इस वजह से एडम बहुत भोला और सीधा बन जाता है। धीरे धीरे परिवार अपनी एक रोज की दिनचर्या बना लेता है। वे नकली तरीके से मछली पकड़ते हैं, नकली खरीदारी करते हैं, पौधों की देखभाल करते हैं और एडम के लिए एक अलग कमरा भी बनाते हैं। उनके पास खेलने और पढ़ने के लिए एक आरामदायक जगह भी होती है। इस दौरान उनके ऊपर की दुनिया लगातार बदलती रहती है। उनका पुराना घर पहले एक डाइनर बन जाता है, फिर पिज्जेरिया और बाद में 1975 में एक नाइट क्लब बन जाता है। समय के साथ एडम 33 साल का हो जाता है। उसके जन्मदिन पर उसके माता पिता उसे एक खास तोहफा देते हैं। वह केक की मोमबत्तियां बुझाते समय एक अच्छी लड़की पाने की इच्छा करता है। एक दिन हेलेन कहती है कि अब सिर्फ 2 साल बचे हैं, जबकि केल्विन कहते हैं कि जब समय आएगा तो उन्हें यह जगह याद आएगी। आखिरकार 1977 में 35 साल पूरे हो जाते हैं और बंकर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। पूरा परिवार बाहर जाने के लिए बहुत उत्साहित होता है, लेकिन केल्विन पहले खुद बाहर जाकर यह देखना चाहते हैं कि बाहर सब कुछ सुरक्षित है या नहीं। वह रेडिएशन सूट पहनकर बाहर जाते हैं और एक पुरानी टूटी फूटी इमारत में पहुंचते हैं, जहां कुछ नशे में लोग रह रहे होते हैं। एक आदमी मेलकर जब उन्हें जमीन से निकलते हुए देखता है तो डर के मारे बेहोश हो जाता है। बाहर की दुनिया को देखकर केल्विन पूरी तरह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सब कुछ पहले से बिल्कुल अलग हो चुका होता है। चारों तरफ दीवारों पर अजीब अजीब पेंटिंग्स बनी होती हैं और लोग ऐसे बंदूकें पकड़े रहते हैं जैसे वो कोई खिलौना हो। वहाँ बड़े लोगों के लिए अजीब तरह की दुकानें भी होती हैं, जिन्हें देखकर एडम को बहुत अजीब और गंदा लगता है। अलग अलग तरह के लोग दिखते हैं जिन्हें वह समझ नहीं पाता। जब केल्विन वापस बंकर में आता है तो वह बहुत डरा हुआ होता है। वह बताता है कि बाहर की हवा सांस लेने लायक तो है, लेकिन बाहर की दुनिया अभी भी बहुत खराब हालत में है, जैसे सब कुछ बर्बाद हो चुका हो और खतरनाक लोगों से भरी हो। इसलिए वह फैसला करता है कि उन्हें अभी बंकर में ही रहना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर हेलेन गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाती है। वह बताती है कि वह यहाँ रहकर कितनी परेशान हो चुकी है और एडम के लिए बाहर की दुनिया देखना कितना जरूरी है, लेकिन केल्विन अपना फैसला बदलने से मना कर देता है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि केल्विन को दिल का दौरा पड़ जाता है। अब उनकी खाने पीने की चीजें भी खत्म होने लगती हैं। हेलेन एडम से कहती है कि उसे बाहर जाकर सामान लाना होगा। जाने से पहले केल्विन उसे पैसे और एक लिस्ट देता है और कहता है कि वह सावधान रहे। वह उसे यह भी कहता है कि एक खास तरह की दुकान में न जाए, क्योंकि वहाँ का माहौल उसके लिए ठीक नहीं है। जब एडम बाहर जाने के लिए तैयार होता है तो वह देखता है कि मेलकर ने लिफ्ट के पास एक छोटा सा मंदिर जैसा बना दिया है और केल्विन के परिवार को किसी खास चीज की तरह मानने लगा है। एडम पहली बार बाहर की दुनिया को देखता है और हर चीज देखकर बहुत खुश हो जाता है। आसमान, पेड़ और दूसरे लोग, सब कुछ उसके लिए नया होता है। लोग उसे अजीब समझते हैं, लेकिन वह हर किसी को मुस्कुराकर नमस्ते करता है। एक बार वह एक महिला से मिलता है
और गलती से कुछ ऐसा बोल देता है जो ठीक नहीं होता, लेकिन वह बस अलग तरह के लोगों को देखकर उत्साहित होता है। जब वह एक अजीब दुकान के पास से गुजरता है तो अपनी नाक ढक लेता है और दूसरों को भी ऐसा करने को कहता है। बाद में वह बस में चढ़ता है, लेकिन बस के हिलने डुलने से डर जाता है। जब वह लोगों से बात करने की कोशिश करता है तो पुराने जमाने के शब्द इस्तेमाल करता है, जिससे कोई उसे समझ नहीं पाता और लोग उसे और भी अजीब समझते हैं। फिर वह एक किराने की दुकान पर जाता है और अपनी लिस्ट के हिसाब से सामान उठाने लगता है। दुकानदार उसे बताता है कि अगर वह ज्यादा सामान लेगा तो उसे उसके घर तक पहुंचाया जा सकता है। तभी एडम को एहसास होता है कि उसे अपने बंकर का रास्ता ही नहीं पता। वह दुकान से बाहर निकलता है और पूरे दिन बंकर को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। उसके पास पैसे भी खत्म होने लगते हैं। फिर वह अपने पिता के बेसबॉल कार्ड बेचने के लिए एक दुकान में जाता है। दुकानदार समझ जाता है कि ये कार्ड बहुत पुराने और कीमती हैं, लेकिन वह एडम को धोखा देने की कोशिश करता है और बहुत कम पैसे देने का ऑफर करता है। तभी दुकान में काम करने वाली लड़की ईव उसे बता देती है कि ये कार्ड बहुत ज्यादा कीमत के हैं और उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। वह अपने मालिक से बहस करती है और गुस्से में नौकरी छोड़ देती है। एडम उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है और उससे दोस्ती करने लगता है। एडम उससे मदद मांगता है और कहता है कि वह उसे एक होटल तक ले चले। पहले तो ईव मना करती है, लेकिन जब एडम उसे अपने कार्ड देने की बात करता है तो वह मान जाती है। रास्ते में एडम पुराने गाने सुनता है जो ईव को अजीब लगते हैं। होटल पहुंचने के बाद ईव उसे छोड़कर चली जाती है। एडम अपने कमरे में जाता है और खिड़की से बाहर का नजारा देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वह इतनी ऊंचाई से पहली बार देख रहा होता है। वह रंगीन टीवी देखकर भी बहुत खुश होता है और अगली सुबह सूरज उगते देखने के लिए जल्दी उठने का प्लान बनाता है। अगले दिन ईव वापस आती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने इतने छोटे काम के लिए बहुत ज्यादा पैसे ले लिए। वह कार्ड वापस करने आती है, लेकिन जाने लगती है तो एडम उसे रोकता है। वह उसे एक काम का ऑफर देता है और कहता है कि अगर वह उसकी मदद करे तो वह उसे पैसे देगा। ईव मान जाती है और दोनों मिलकर बंकर के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करने निकल पड़ते हैं, ताकि वे आने वाले 2 साल तक आराम से रह सकें। ईव एडम को शॉपिंग के लिए अपने घर भी ले जाती है, जहां एडम उसकी रूममेट ट्रॉय से मिलता है। ट्रॉय एडम को देखकर हैरान हो जाता है और उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगता है। तब एडम झूठ बोल देता है कि वह अलास्का से आया है और यहाँ बिजनेस ट्रिप पर है। इसी बीच हेलेन बहुत बेचैन हो जाती है और बंकर की लिफ्ट से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है वह मिलकर और उसके दोस्तों को अजीब और डरावने तरीके से व्यवहार करते हुए देखती है और तुरंत वापस अंदर लौट जाती है। अगले दिन ट्रॉय फैसला करता है कि एडम को थोड़ा मॉडर्न बनाना चाहिए, इसलिए वह उसे नए कपड़े दिलाता है। नए कपड़ों में एडम और भी अच्छा लगने लगता है। इसके बाद ट्रॉय और ईव उसे कई नई चीजें दिखाते हैं, जैसे मॉडर्न म्यूजिक पर डांस करना, स्केटबोर्ड चलाना और समुद्र देखना। समुद्र देखकर एडम इतना खुश हो जाता है कि वह बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है। वह एक बेसबॉल मैच भी देखता है और तब उसे समझ आता है कि उसके पिता को यह खेल इतना क्यों पसंद था। एक दिन बारिश शुरू हो जाती है और एडम उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया होता। जब ईव उसे देखने आती है तो एडम खुशी में उसे गले लगा लेता है और कहता है कि उसके पिता इसे एक चमत्कार कहते। बाद में ट्रॉय एडम को एक पुराने स्टाइल के क्लब में ले जाता है, जहां वह चाहता है कि एडम किसी लड़की से मिले। वहां की लड़कियां एडम के अच्छे व्यवहार और उसके सादे स्वभाव से जल्दी प्रभावित हो जाती हैं। एक लड़की खास तौर पर एडम में दिलचस्पी लेने लगती है और दोनों साथ समय बिताने लगते हैं। यह देखकर ईव को जलन होने लगती है। वह एडम को अलग ले जाकर कहती है कि उसे अपने लिए एक अच्छी लड़की चुननी चाहिए। बाद में एडम उस लड़की को डांस के लिए बुलाता है और दोनों शानदार डांस करते हैं, जिससे वहां मौजूद सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। उधर ईव अपनी जलन छुपाने की कोशिश करती है और अपने पुराने बॉयफ्रेंड से बात करने लगती है। वह आदमी एडम का मजाक उड़ाता है और उसे लड़ाई के लिए उकसाता है, लेकिन एडम अपने बॉक्सिंग के हुनर से उसे डरा देता है और मामला वहीं खत्म हो जाता है। इस सब ड्रामे से परेशान होकर एडम वहां से चला जाता है। जब ट्रॉय वापस आता है तो उसे पता चलता है कि एडम उस लड़की के साथ क्लब छोड़ चुका है। तभी ईव को एहसास होता है कि वह एडम से प्यार करने लगी है। वह तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ती है। वह अपनी कार में बैठती है, लेकिन तभी कोई खिड़की पर दस्तक देता है और वह डर जाती है। वह एडम होता है। एडम उसे अंदर ले जाता है और उसकी चोट का ख्याल रखता है। वह बताता है कि उसने बाकी लड़कियों को मना कर दिया, क्योंकि वह सिर्फ ईव के बारे में सोच रहा था। फिर एडम अपने दिल की बात कहता है और ईव से अपने प्यार का इजहार करता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और साथ हो जाते हैं। इसके बाद एडम फैसला करता है कि वह ईव को अपने परिवार और बंकर की सच्चाई बताएगा। वह उससे शादी करने की बात भी करता है, ताकि वह उसके साथ बंकर में रह सके। लेकिन ईव को यह सब अजीब लगता है और वह
सोचती है कि एडम शायद पागल है, इसलिए वह अगले ही दिन उसे अपने घर से निकाल देती है। अगले दिन ट्रॉय एडम को शहर घुमाने ले जाता है और उसे सिखाता है कि इस दुनिया में कैसे रहना है। तभी अचानक एडम उस दुकान को देखता है जिससे उसे रास्ता याद आता है और वह अपने बंकर के ऊपर वाली बिल्डिंग तक पहुंच जाता है, जहां मेलकर ने लिफ्ट के पास एक तरह का पूजा स्थल बना लिया होता है। एडम जल्दी से ईव के पास वापस जाता है, लेकिन वहां उसे 2 डॉक्टर मिलते हैं जो उससे सवाल करने आते हैं। एडम पहले तो उनका साथ देने का नाटक करता है, लेकिन मौका मिलते ही वहां से भाग जाता है। एक डॉक्टर उसके पीछे भागता है, जबकि दूसरा पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन ईव उसे रोक देती है और समझ जाती है कि उसने एडम के साथ गलत किया था। भागते हुए एडम ईव को अपनी होटल की चाबी दे देता है और कहता है कि वह कार्ड से बिल चुका दे। फिर वह भागते भागते एक ट्रक में बैठ जाता है और गलती से डॉक्टर की कार से टकरा जाता है। बाद में ईव और ट्रॉय एडम के होटल रूम में पहुंचते हैं, जहां उन्हें 60 के दशक की कई पुरानी चीजें मिलती हैं, जिन्हें देखकर वे हैरान रह जाते हैं। जब ईव और ट्रॉय एडम के होटल रूम में रखी चीजों को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें केल्विन के पुराने स्टॉक सर्टिफिकेट मिलते हैं, जिनकी कीमत अब लाखों डॉलर हो चुकी होती है। यह देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि एडम सच बोल रहा था। उधर एडम आखिरकार बंकर में वापस पहुंच जाता है और लगभग 2 हफ्तों बाद अपने माता पिता से मिलकर उन्हें गले लगाता है। इतने दिनों बाद उसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। एडम उन्हें बताता है कि बाहर की दुनिया उतनी बुरी नहीं है, बल्कि काफी अच्छी है। वह उनके लिए बहुत सारा सामान भी लेकर आता है, जिसे मिलकर और उसके दोस्त बंकर तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इधर ईव एडम को ढूंढने के लिए बहुत परेशान होती है। ट्रॉय उसे एक ऐसी दुकान में ले जाता है जहां वे सोचते हैं कि शायद बंकर का कोई सुराग मिल जाए। वे दोनों वहां काफी देर तक ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। आखिरकार वे वहां से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी वे एडम को पास की एक बिल्डिंग में जाते हुए देख लेते हैं। ईव तुरंत उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। वहां केल्विन और हेलन ईव से मिलते हैं और सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाने के दौरान केल्विन एडम से जिंदगी और परिवार के बारे में बात करते हैं, लेकिन एडम उनसे कहता है कि किसी बड़े फैसले से पहले उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगले कुछ हफ्तों में एडम और ईव मिलकर केल्विन के स्टॉक्स बेच देते हैं और उस पैसे से बाहर एक नया घर बनवाते हैं, जो उनके पुराने घर जैसा ही दिखता है। मेलकर भी उनकी मदद करता है और धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतें छोड़ देता है। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो एडम अपने माता पिता को धीरे धीरे इस नई दुनिया में एडजस्ट होने में मदद करता है। इसी दौरान एक दिन एडम अपने पिता को सच बताता है कि असल में कभी कोई परमाणु युद्ध हुआ ही नहीं था। जो धमाका हुआ था वह एक विमान के क्रैश होने की वजह से हुआ था, जो उनके घर पर गिर गया था। ये सुनकर केल्विन हैरान रह जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं। अब पूरा परिवार एक नई शुरुआत करता है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगता है। अगर आपको ऐसी ही और कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना।